oh, my husband doesn't understand, how would he understand, or he doesn't take care of me. It naturally doesn't happen to men. It doesn't happen. And it is absolutely okay for me to understand that part. अगर आपको माँ बनना है, ये आपकी खुद की अकेले की जर्नी होगी. Abhinav has never said, he's like, we are pregnant, only you are pregnant. Just because your husband is a red flag, that doesn't mean everyone is same. So she is saying that taking care of the baby is mother's job and it's natural. This is her idea of feminism to justify gender roles and justify such behavior. Your husband is an irresponsible father. That doesn't mean we are irresponsible too. Rubina, it's not natural. Your husband is arrogant red flag. We all know Rubina is a strong opinionated woman. Recent years में उन्होंने बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज को अटेंड किया है एंड वहाँ उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखने को मिला है. बट अभी रिसेंटली आफ्टर प्रेगनेंसी रुबीना के कुछ वियर्ड स्टेटमेंट आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है दैट शी इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय हर हस्बैंड एंड ट्राइंग टू नॉर्मलाइज थिंग्स लाइक किड्स आर ओनली मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो इफ यू डोंट नो, रुबीना गॉट मैरिड इन 2018 टू अभिनव शुक्ला. अभी प्रेगनेंसी के बाद लोगों ने नोटिस किया दैट रुबीना के पर्सनैलिटी में एक चेंज आया है. लाइक हर इंटरव्यू में उनका एक ही टॉपिक होता है एंड दैट इज हर प्रेगनेंसी. हर इंटरव्यू में वो अपने प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात करती है एंड इससे लोगों को लगता है दैट हर होल पर्सनालिटी इज रिवॉल्विंग अराउंड बीइंग अ मदर. सी, टॉकिंग अबाउट योर प्रेगनेंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ जर्नी इन अ वुमन्स लाइफ एंड रुबीना को जो फॉलो करते हैं, उनके जो फैंस है, वो भी कहीं ना कहीं सुनना चाहेंगे रुबीना के जर्नी के बारे में. ऑल्सो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लोग प्रेगनेंसी को रोमांटिसाइज करते हैं, जिनको एक्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं पता, जो रियल सफरिंग्स होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बारे में भी ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं. तो ऐसे में अगर कोई उनके प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात कर रही है एंड ऑल्सो शी इज नॉट रोमांटिसाइजिंग इट, देन इट्स ग्रेट. जैसे रुबीना यहाँ सी सेक्शन के बारे में बात करती है एंड वो यहाँ पे उन लोगों को कॉल आउट करती है जिनका ऐसा सोचना होता है कि सी सेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है. ऑल्सो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करती है एंड कैसे इंडिया में इस चीज को सीरियसली नहीं लिया जाता है, मदर के मेंटल हेल्थ के बारे में लोग केयर नहीं करते हैं. इन सारी चीजों के बारे में वो बात करती है एंड इट इज ग्रेट. बट अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से उनको यहाँ पे कॉल आउट किया जा रहा है. तो एज यूजुअल इस इंटरव्यू में शी वाज टॉकिंग अबाउट हर जर्नी एंड कैसे आफ्टर प्रेगनेंसी वो अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उनका केयर करती है एंड यहाँ वो एज अ मदर उनका क्या रोल है इसके बारे में बात करती है. एंड यहाँ वो कहती है कि अगर रात को उनके बच्चे थोड़ा अनयूजुअल ब्रीथ भी करते हैं तो एज अ मदर वो डर के अचानक से उठ जाती है, वो पैनिक कर जाती है एंड वो रात तक जगी रहती है. बट ये सेम चीज वो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं करती है बिकॉज ही इज अ फादर. इन सारे चीजों से कि उनकी बेबीज अच्छे से सो रहे हैं या नहीं रहे हैं, इनसे एक फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कांट एक्सपेक्ट अ फादर टू वेक अप एट मिडनाइट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. मैं रात को अगर मेरे बच्चे ने सांस भारी ले ली, मेरी नींद टूटेगी, मैं उठूंगी, मैं देखूंगी एंड दैट टू इन अ पैनिक. Of course. You can't expect that from a father. A father will be sleeping next to the child, nicely, happy, snoring maybe. I can't expect him to get up. And if I expect, and if I create a ruckus over it, मैं रात को उठ गई, तुम क्यों नहीं उठे? It's not justified. Yeah. Because that's how nature has made us. तो इन अ वे यहाँ वो कह रही है that waking up at night and taking care of the baby is a mother's job. And अगर आप देखो 2026 में आके where people are equally participating in parenthood, दोनों पेरेंट्स यहाँ पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड लेना भी चाहिए. ऐसे टाइम में आके रुबीना यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि एज अ मदर आप जो करते हो वो सेम चीज आप फादर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड रुबीना के तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना बहुत ही वियर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड था. एंड अगर आप देखो तो कॉमेंट सेक्शन में लोग इसी चीज को कॉल आउट भी कर रहे थे. इवन मेनी मेन हु आर ऑल्सो फादर इन रियल लाइफ वे आर कॉलिंग हर आउट सेइंग कि वो अपने बेबी के लिए इक्वली केयर करते हैं. वो भी रात को जगते हैं एंड रात तक नहीं सोते हैं बिकॉज द बेबीज आर बोथ द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जस्ट बिकॉज अ वुमन गिविंग बर्थ दैट डजंट मीन कि उनको ज्यादा केयर करना पड़ेगा एंड द फादर कैन स्लीप पीसफुली. दिस इज नॉट फेयर एंड दिस शुड नॉट बी द केस. तो रुबीना का यहाँ पे ऐसा कहना कि अपने बच्चों के लिए रात तक जगना, उनके लिए केयर करना सिर्फ एक माँ का जॉब होता है. दिस इज ओनली अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड अगर आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं देन यू आर जस्ट लकी. ऑल्सो इसी इंटरव्यू में रुबीना ने एक और स्टेटमेंट दिया एंड दैट वाज कि जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम शी यूज्ड टू से दैट वी आर प्रेग्नेंट. अभी आपको पता होगा कि रिसेंट कुछ इयर्स में कपल्स इस टर्म को यूज कर रहे हैं टू अनाउंस देयर प्रेगनेंसी. वी आर प्रेग्नेंट इस टर्म का ये मतलब नहीं होता है कि बोथ द पार्टनर्स आर कैरिंग द चाइल्ड बिकॉज ऑब्वियसली बायोलॉजिकली इट्स नॉट नेचुरल. ओनली द मदर कैन कैरी द चाइल्ड. फिर ये क्यों कहा जाता है कि वी आर प्रेग्नेंट? इस टर्म को इसलिए यूज
किया जाता है कि both of them are equally becoming parents. Just because the woman is carrying the child, इसका ये मतलब नहीं है कि इस प्रेगनेंसी में फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. They both are equally becoming a parent. तो यहाँ पे इस टर्म को यूज किया जाता है ये समझाने के लिए कि प्रेगनेंसी एक टीम वर्क है, ये बोथ पार्टनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए ये टर्म अभी लोग यूज करते हैं दैट वी आर प्रेग्नेंट. बट यहाँ पे रुबीना का कहना है कि जब वो इस टर्म को यूज करती थी दैट वी आर प्रेग्नेंट, उस टाइम उनके हस्बैंड अभिनव उनको रोकते थे, उनको करेक्ट करते थे कि नो वी आर नॉट प्रेग्नेंट, ओनली यू आर प्रेग्नेंट, आई एम नॉट प्रेग्नेंट विद यू. ऐसे उनके हस्बैंड उनको करेक्ट किया करते थे. Abhinav has never said. He's like, we are pregnant, only you are pregnant. Oh my I was god. like, okay. Really? Yeah. Aw. I just wanted to say it for the sake of, we Saying are it. pregnant. हाँ. He's like, no, only you are pregnant. I was like, okay. He's very desi Punjabi. no? Yeah, he is very earthy, हाँ. but I like that about him. एंड रुबीना के इस स्टेटमेंट से भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट शी वाज मेड टू बिलीव बाय हर हस्बैंड कि ये प्रेगनेंसी सिर्फ उनका जर्नी है, ये दोनों पेरेंट्स का जर्नी नहीं है. यहाँ पे इक्वली उनके हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बिकॉज अगर आप देखो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस टर्म दैट वी आर प्रेग्नेंट. एज आई सेड पीपल यूज इट जस्ट टू एक्सप्रेस दैट बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बिकमिंग पेरेंट्स. तो अगर इस टर्म से भी किसी को प्रॉब्लम है, इससे आप सोच सकते हो कि उनका मेंटालिटी क्या है. दे डू नॉट वांट टू बी इक्वली पार्ट ऑफ योर जर्नी. एंड इससे कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे सोचना है दैट रुबीना इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय हर हस्बैंड टू बिलीव दैट हर प्रेगनेंसी इज हर इंडिविजुअल जर्नी, हर हस्बैंड इज नॉट पार्ट ऑफ इट. ऑल्सो अगर आप रुबीना के प्रेगनेंसी के दौरान उनके इंटरव्यूज को देखोगे, उनके हस्बैंड का उनके लिए केयर करना, ये सब रुबीना ओवरली रोमांटिसाइज कर रही थी. लाइक इन वन ऑफ हर इंटरव्यू विद भारती सिंह, इस दौरान वो प्रेग्नेंट थी एंड उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी शेयर किया कि एक दिन रात को सोते वक्त अचानक उनके पैर में दर्द हुआ, जिसकी वजह से नींद में ही शी शाउटेड. एंड इससे उनके हस्बैंड नींद से उठ जाते हैं क्योंकि उनको लगा कि शायद रुबीना को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. एंड देन रुबीना ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है. एंड इसके बाद उन्होंने रुबीना को लेग मसाज दिया, जिससे रुबीना का यहाँ पे कहना था कि उनको गिल्टी फील हो रहा था. यहाँ में भी उन्हें ऐसे शाउट नहीं करना चाहिए था, उन्हें बुरा लग रहा था कि उनके हस्बैंड ऐसे रात को उठ के उनके पैर दबा रहे थे एंड शी वाज फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. बट अगर आप देखो तो इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर हर टू रिएक्ट दैट वे. शी वाज प्रेग्नेंट विथ ट्विन बेबीज, तो ऑलरेडी हर बॉडी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट. एंड ऐसे में अगर शी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन और लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, देन इट इज हर हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रुबीना को हेल्प करे, उन्हें बेटर फील करवाए. बट इसकी वजह से रुबीना को गिल्टी फील नहीं होना चाहिए. इट इज अ जेस्चर ऑफ सपोर्ट विच एवरी वुमन डिजर्व्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी. रुबीना को यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है दैट वेकिंग अप हर हस्बैंड इज अ बिग डील व्हेन शी इज लिटरली प्रेग्नेंट विथ 2 बेबीज. एंड कहीं ना कहीं इसका रीजन हो सकता है कि उन्हें लगता है दैट शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन. समटाइम्स वुमन को ऐसा फील करवाया जाता है कि आपको खुद ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा इवन इफ यू आर प्रेग्नेंट, क्योंकि यू आर द मदर एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इसीलिए ज्यादातर वुमेन उनके हस्बैंड की तरफ से कोई भी हेल्प या केयर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. एंड ऐसे में जब उनके हस्बैंड उन्हें थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं, उन्हें लगता है कि दे आर बॉदरिंग देयर हस्बैंड्स. दे थिंक दैट मे बी दे शुड नॉट डिस्टर्ब अदर पीपल. एंड जब उनका ऐसा सोच होता है, तो जब उनके हस्बैंड उनको थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं, उन्हें लगता है दैट देयर हस्बैंड्स आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. इट इज नॉट नेचुरल एंड दे शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. एंड मे बी रुबीना के केस में भी शायद सेम सिचुएशन है. तो इससे लोगों को ऐसा लग रहा है दैट रुबीना इज हाईली मैनिपुलेटेड बाय हर हस्बैंड एंड दैट्स व्हाई शी फील दिस वे. सो दिस इज व्हाई पीपल आर नाउ कॉलिंग हर आउट फॉर हर problematic statements and saying that people should not expect much from the father. What's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.